हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हिस्ट्री अनर्स के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्लासी युद्ध के कारणों एवं परिणामों की विवेचना करें, इसके बारे में समझेंगे और इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ये क्वेश्चन काफी रिपीटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसे आप अच्छी तरह से देख लीजिए। और जो भी हम इसका आंसर है वो आपको सिंपल लैंग्वेज में और टॉपिक वाइज आंसर समझाएंगे। आंसर में सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है जो 3 से 4 लाइन में होता है। उसके बाद में हमें बॉडी लिखना है। बॉडी के बाद हम कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन लिखेंगे। इस 3 प्रकार से आप आंसर को लिखते हैं तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो इसमें हम आपको यही समझाएंगे और सिंपल लैंग्वेज में एक आंसर है टॉपिक वाइज, ताकि आपको याद करने में परेशानी ना हो। तो चलिए हम क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लासी युद्ध के कारणों एवं परिणामों की विवेचना करें, तो इसका आंसर में हम इंट्रो है, यहाँ पे इंट्रो समझ आएंगे। इसको यहाँ पे लिखेंगे। इंट्रो आपको लिखना नहीं है लेकिन इंट्रोडक्शन में आता है, ठीक है। जैसे कि प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के मध्य 23 जून 1787 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में नदिया जिले के प्लासी नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें नवाब की सेना की पराजय हुई और कंपनी की जीत हुई थी। यानी प्लासी का युद्ध प्लासी नामक स्थान पर हुआ, इसलिए कहा जाता है। अब इसका जो प्लासी युद्ध के प्रमुख कारण निम्नलिखित है, तो कौन कौन से कारण है इसे हम टॉपिक वाइज समझेंगे। सबसे पहले हमारा 1 नंबर टॉपिक है कि नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों का षड्यंत्र। इसमें हम आंसर में लिखेंगे कि अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को सत्ता से हटाने के लिए षड्यंत्र रचा, क्योंकि अंग्रेज नवाब को अपने हाथों की कठपुतली बनाना चाहते थे। मतलब कि उस पर अधिकार करना चाहते थे। वो जैसे चाहे अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी उस प्रकार से नवाब करे, वह ऐसे नवाब चाहते थे। इसके लिए अंग्रेजों ने नवाब के सेनापति मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का लालच देकर अपने ओर मिला लिया। मतलब कि जो उसका सेनापति था उसे अंग्रेजों ने अपनी तरफ मिला लिया, ठीक है। उसके बाद अंग्रेजों ने अमीर चंद और तथा जगत सेठ जैसे दरबारी अमीरों को पहले ही अपनी ओर कर लिया था। अंग्रेज बहुत चालाक थे, इसलिए उन्होंने नवाब से नाराज चल रहे अमीरों को पता लगाकर उन्हें भी अपनी ओर मिला लिया था। इसी कारण प्लासी के मैदान में वास्तव में युद्ध हुआ ही नहीं, क्योंकि नवाब के सैन्य अधिकारियों ने उसके साथ विश्वासघात किया। अतः प्लासी के मैदान में नवाब सिराजुद्दौला की सेना पूर्णतः निष्ठा के साथ नहीं लड़ी, बल्कि वे मैदान में मुख्य दर्शक की तरह खड़े रहे, जिसके कारण यहाँ अंग्रेजों की विजय हुई। मतलब यह है कि जो सिराजुद्दौला था ना, इसका जो भी विरोधी थे या सेना नायक थे, उन सभी को अंग्रेज अपने में मिला लिया था। इसलिए जो युद्ध हुआ उसमें यह अकेले पड़ गया और जो भी सेना वगैरह थे वो अच्छे से युद्ध नहीं लड़े और यह युद्ध हार गया। उसके बाद 2 नंबर हम टॉपिक बनाएंगे जो युद्ध का कारण है, अंग्रेजों द्वारा किलाबंदी। तो इस समय अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने कलकत्ते तथा कासिम बाजार की किलाबंदी प्रारंभ कर दी। सिराजुद्दौला ने इसका विरोध किया। फ्रांसीसी तो नवाब के आदेश को मान गए, परंतु अंग्रेजों ने उसकी परवाह न करते हुए किलाबंदी जारी रखा, जिससे नवाब नाराज होकर कासिम बाजार तथा कलकत्ते में अपनी सेना भेजकर विजय प्राप्त किया। यानी फिर से जो किलाबंदी हो रहा था उसे रुकवा दिया और अनेक अंग्रेजों को बंदी बना लिया, एक तंग कोठरी में बंद कर दिया, जिससे अंग्रेजों की मृत्यु हो गई। यानी जो अंग्रेजी सेना को पकड़ा हुआ था उसकी मृत्यु हो गई। यह घटना इतिहास में काल कोठरी के नाम से प्रसिद्ध है। इस घटना को इतिहास में काल कोठरी के नाम से प्रसिद्ध है, यानी कहा जाता है, जिसके कारण नवाब और अंग्रेजों के बीच युद्ध आवश्यक होने लगी, क्योंकि जो मनमुटाव पैदा होने लगे दोनों में और युद्ध के कारण बनने लगा। यार अंग्रेजों द्वारा 3 नंबर टॉपिक है हमारा, अंग्रेजों द्वारा सुविधा का दुरुपयोग। तो कौन से सुविधा दिए गए थे? तो अंग्रेजों को वार्षिक रकम नवाब को देने के बदले में बिना कर व्यापार के रूप में, यानी व्यापार करने की अनुमति मिली हुई थी। अतः अंग्रेज भारतीय व्यापारियों से रिश्वत लेकर अपने नाम की पर्ची बना देते थे, जिससे नवाब ने कर्मचारियों से उनकी चुंगी नहीं लिया करते थे, यानी नहीं ले पाते थे। मतलब यह है कि अंग्रेजों को फ्री में यानी टैक्स नहीं लिया जाता था। अंग्रेजों से जो व्यापार के लिए जो वस्तुएं बेचते थे उसके लिए टैक्स नहीं लिया जाता था, और जो इंडियंस है उनसे टैक्स लिया जाता था। तो क्या करते थे अंग्रेज, जो कुछ पैसे लेकर, जैसे टैक्स अगर 100 रुपया लग रहा है
तो अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज जो 50 रुपए टैक्स लेकर अपने नाम की रसीद दे देते थे, और जो सिराजुद्दौला का जो सेनापति यानी कि टैक्स जो वसूलता था, वो समझता था कि अंग्रेज का सामान है, अंग्रेज की वस्तु है, और टैक्स नहीं लेता था। इस प्रकार से अंग्रेजों को फायदे होते थे, और जो सिराजुद्दौला है उसे घाटे होते थे क्योंकि उन्हें टैक्स मिलता नहीं था। तो इस प्रकार से भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयत्न किया तथा अंग्रेजों ने जब इस पर ध्यान नहीं दिया तो यही संघर्ष का कारण बन गया। उसका 4 नंबर टॉपिक है नवाब के शत्रुओं को शरण लेना। तो अब शौकतगंज, राय दुर्लभ, अमीचंद और जगत सेठ नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, तो अंग्रेजों ने इसका साथ नहीं दिया, तो अंग्रेजों ने इसका साथ दिया तथा राय दुर्लभ के पुत्र कृष्णदेव दुर्लभ से भारी मात्रा में खजाना देकर अंग्रेजों के शरण में चला गया। यानी कृष्ण दुर्लभ जो था वो अंग्रेजों को भारी मात्रा में खजाना देकर उसके शरण में चला गया। नवाब सिराजुद्दौला ने जब कृष्ण दुर्लभ की मांग की तो अंग्रेजों ने उसके आदेश को नहीं माना, जिससे संघर्ष आवश्यक हो गया और प्लासी का युद्ध हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से, और युद्ध का जो परिणाम क्या था इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे, और कंक्लूजन वगैरह के बारे में। कंक्लूजन आप खुद से लिख सकते हैं। कंक्लूजन में जो भी 4 टॉपिक्स है इसमें क्या क्या है, इसका निष्कर्ष, जिसे हम कंक्लूजन को निष्कर्ष कहते हैं, ये आप खुद से भी लिख सकते हैं।